आज के वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर। ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया उसमें 5 एकड़ भूमि या उससे अधिक भूमि आवेदक और आवेदक के परिवार के पास नहीं होनी चाहिए। और अगर नगर निगम क्षेत्र यानी कि इंदौर, भोपाल, दिल्ली, मुंबई वाले एरिया में आप रहते हो तो 1000 स्क्वायर फीट से अधिक का फ्लैट नहीं होना चाहिए। अगर अपन भूमि की बात करेंगे तो नगर पालिका क्षेत्र में 900 स्क्वायर फीट से ज्यादा का प्लॉट नहीं होना चाहिए नगर पालिका में। और नगर परिषद या ग्रामीण क्षेत्र में बात करेंगे तो 1800 स्क्वायर फीट से ज्यादा का वो नहीं होना चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के परिवार की ईयरली जो इनकम है वो 8 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और जो इनकम है कैलकुलेट की जाएगी वो सारे स्रोतों से, उसमें आपकी कृषि की इनकम, जॉब की इनकम, रेंटल इनकम या XYZ जो भी इनकम आप उस साल में कमाते हो पिछले वर्ष में। अगर आप 2021-22 का बनवाना चाहते हो तो 20-21 में जो आपकी आई है वो सभी सोर्सेज से 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ये परिवार, अब यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं, परिवार में ईडब्ल्यूएस में जो परिवार माना उसमें एप्लीकेंट कैंडिडेट जो खुद है वो, उसके पापा, उसकी मम्मी, अगर वो मैरिड है तो उसके हस्बैंड ऑब्लिक वाइफ, और अंडर 18 मतलब 18 साल से कम वाले भाई बहन और बच्चे। तो 18 साल से भाई बहन और बच्चे तो कोई इनकम कमाते नहीं है ज्यादातर केसेस में, तो पेरेंट्स और हस्बैंड वाइफ सब इंक्लूड रहेगा इसमें। तो फ्लैट की बात कही है वो फ्लैट दिल्ली, बॉम्बे, भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में करी है, जहाँ पे जो अपार्टमेंट में जो मल्टीज में अपन फ्लैट खरीदते उनकी बात करी है। और उसमें भी जो कारपेट एरिया है, जमीन का एरिया, वही काउंट किया जाएगा। जो कुछ लोगों का डाउट था कि मैडम 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल मकान लें तो 4 फ्लैट माने जाएंगे क्या, तो नहीं, आप में को उसका जो जमीन है अगर आपके नाम है तो जमीन मानी जाएगी। और अगर फ्लैट है तो फिर आपके नाम पे कारपेट एरिया होगा, वो कैलकुलेट किया जाएगा। और जो लोग 10-20 सालों से बाहर रह रहे, वहीं से उनका एजुकेशन हुआ है, तो वो लोगों का क्या होगा, तो उनकी रिपोर्ट दोनों जगह की ली जाएगी, क्योंकि उसमें क्लियर लिखा, ईडब्ल्यूएस के जो नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा है कि आपकी जहां भी जितने भी शहरों में आपकी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी कैलकुलेट होगी। चाहे फिर वो आपकी आपके गांव में हो, शहर में हो या जिले में हो या जहां आप रह रहे हो कहीं भी हो, तो वो सारी इनकम, सारी प्रॉपर्टी कैलकुलेट की जाएगी। जो लोग स्टेट गवर्नमेंट में ओबीसी है और सेंट्रल गवर्नमेंट में जनरल में है, क्या उनका ईडब्ल्यूएस बन जाएगा, तो जी हाँ बिल्कुल बनेगा। अगर आप सेंट्रल में ये जनरल कैटेगरी में आते हो तो आप सेंट्रल के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। और जो लोग पश्चिम बंगाल या पूर्वी पश्चिम बंगाल या पाकिस्तान से आए हुए हैं बंटवारे के दौरान, मतलब वो तो नहीं, उनके जो पेरेंट्स या दादा या परदादा आए हैं, तो उन लोग भी अगर जनरल कैटेगरी में आते, वो SC OBC का लाभ नहीं लेते, तो वो भी बनवा सकते हैं। और वैलिडिटी जो है कार्ड की 1 साल रहेगी, 1 फाइनेंशियल ईयर, मतलब अप्रैल से मार्च तक। तो आप, अब अप्रैल आने वाला है तो आप बनवा लीजिए। और इसमें एफिडेविट लगेगा, एफिडेविट में जितने मैंने पॉइंट्स बताए ये सारे क्लियरली लिखे रहेंगे। और ज्यादातर जो ईडब्ल्यूएस है वो एफिडेविट के बेस पे ही बनता है, कि एफिडेविट में यानी कि शपथ पत्र में आप जो सारी शपथ ले रहे हैं, जो सारी जानकारी दे रहे हैं, ये सब सत्य है। आप खुद ही कह रहे हो कि हमारे पास इससे ज्यादा कोई प्रॉपर्टी या इनकम हमारी नहीं है। अगर ये कुछ पाया गया तो बाद में आपके ऊपर इस पे दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है, और आपको इससे जो लाभ मिला है, जॉब या कॉलेज मिला, वो भी निरस्त हो सकता है। तो आप मेक श्योर करें कि आपके पास ये सब चीजें हैं। अगर आप इसमें पात्रता रखते हैं तो आप फॉर्म भर के बनवाएं, अगर नहीं रखते हैं तो नहीं बनवाएं।